आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 साइंस 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले जो आपके 2024 के एग्जाम के लिए 2024 में जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, बेकिंग पाउडर है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, मिश्र धातु है। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? तो आपको क्षारक बताना है। ZnO है, SO2 है, CO2 है, NO2 है। तो ZnO क्या होता है बेटा? क्षारक है। ठीक है, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, उदासीन विलयन का pH होता है 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 14 होता है। तो उदासीन विलयन का बेटा जो pH होता है वो 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, जल क्षार कहलाते हैं, लवण कहलाता है, कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जल में घुलनशील जो क्षारक है वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, तनु HCl का pH मान होता है। तो तनु HCl का pH मान कितना होता है? 6, 7, 8, 0। तो तनु HCl का जो pH होता है वो 0 होता है। ठीक है, कितना होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कौन से होते हैं? अम्ल है, क्षार है, लवण है, या कोई नहीं है? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षार होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? क्षार धातु के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? तो आपको बताना है अम्ल कौन है। CaO है, NaOH है, NaCl है, या फिर HCl। तो आपको क्या बताना है? इसमें से अम्ल बताना है। निम्नलिखित में से अम्ल यहाँ पर कौन रहने वाला है? तो HCl क्या है दोस्तों? अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? तो आपको बताना है श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, काला होता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग श्वेत होता है। ए ऑप्शन सही रहेगा आपका यहाँ पर। निम्न में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होता है? pH 1 होता है, 5 होता है, 8 होता है, या 10 होता है। तो सबसे अधिक जो अम्लीय होता है वो pH 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नामांकित में कौन लवण है? तो लवण आपको बताना है HCl लवण है, या NaCl है, या NaOH है, या KOH है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि नामांकित में से कौन लवण है। लवण आपको यहाँ पर देखना है। तो NaCl क्या है? एक लवण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? H2SO2 होता है, H2SO4 होता है, H2O3 होता है, या H2H2O8 होता है। तो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र क्या होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। ये होता है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक बताना है, CH4 है, CO2 है, CaCl2 है, NH3 है। तो आणविक यौगिक कौन सा? आणविक यौगिक CaCl2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NaOH क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, या कोई नहीं है? तो NaOH क्या है भाई? क्षार है। क्या है? NaOH एक क्षार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसका रंग सफ़ेद होता है, हरा होता है, लाल होता है, भूरा होता है। तो फेरस सल्फेट है वो क्रिस्टल का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल का pH होता है। तो जल का pH भाई कितना होता है? 0, 7, 3, या 10 होता है। तो जल का जो pH होता है वो 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 17वें नंबर का, नामांकित में कौन एक अम्ल है? तो अम्ल कौन सा है? CaO है, KOH होता है, Cl होता है, NH2 होता है। तो NaCl क्या है बेटा? अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, और तो विलयन का pH नामांकित होगा। तो जो नीले लिटमस को लाल करता है तो उसका pH कितना होगा? ठीक है, तो आपको बताना है। तो उसका pH कितना होगा? 6 होगा। क्या होगा दोस्तों? 6 होगा उसका pH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्वारेंजिया मिश्रण में HCl और एवं NaO का अनुपात होता है 3:1 होता है, या फिर 1:3 होता है, 2:2 होता है, 1:2 होता है। तो इसका कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर आप क्वेश्चन भी दोबारा देख सकते हो, कितना अनुपात होता है इसका जो अनुपात बेटा होगा वो होगा 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है?
मान लेता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसका आंसर जो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन 13 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः क्या होगा, तो उसका पीएच है वो संभवतः कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में घुले मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, पीला, लाल, हरा, नीला। तो कैसा हो जाता है, पीला, नीला, हरा, और तो कैसा होता है, हरा हो जाता है। ठीक है, हरा हो जाता है। यदि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है, कोई विलयन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को भाई, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करे, अरे गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी में दूधिया कर देता है, और उस विलयन को क्या होगा, वो विलयन है वो कैसा होगा, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर बेटा दे देना है। ठीक है, क्या होगा वो उसका आंसर, तो हम आपको बताते हैं NaCl बनता है, HCl बनता है, LiCl बनता है, या KCI बनता है। तो क्या बन जाता है, KCI बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा NaOH का 10 मिलियन विलयन HCl के 8 ml विलयन के पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, तो कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी हमें उसके लिए, तो 4 मिलियन, 8 मिलियन, 12 मिलियन, 16 मिलियन। तो कितनी होगी भाई, हमें 16 मिलियन की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है नीला थोता या का रासायनिक सूत्र होता है, तो नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला थोता का जो रासायनिक सूत्र होता है CSO4 5H2O होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन सा सही है, निम्नलिखित में से आपको बता देना है कि कौन सा जो समीकरण है वो सही है। तो भाई बी नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका जो रासायनिक सूत्र हमारा होगा CSO4.2H2, ये आपका होल 2.H2 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, भाई बेकिंग जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 NaOH Na2CO3 KOH। तो बेकिंग जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या है, तो अम्लीय ऑक्साइड होता है उसके विलयन का जो पीएच है वो क्या होता है, वो आप देख लीजिए 7 के बराबर होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होता। तो किसके बराबर होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो उच्च जो वसीय अम्ल है उनके सोडियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं, रबड़ कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है क्या कहलाते हैं बेटा, ये क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, तो अमोनिया जो क्लोराइड आपका होगा उसका जलीय विलयन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। तो अमोनिया क्लोराइड जो होता है उसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा अम्ल का मान होता है, तो अम्ल का मान क्या होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14 होता है। तो अम्ल का जो मान होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको बताना संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक आपको बताना चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो विजातीय जो क्या होता है, यौगिक जो होता है वो होता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो एक विजातीय यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर का पीएच में कितने परास के बीच कार्य करता है, तो हमारे शरीर का जो पीएच है वो कितने परास के बीच में कार्य करता है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे शरीर का जो पीएच होता है बेटा वो हमारे शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा वो रहेगा बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है, तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र NaOHCO3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 50 क्वेश्चन है टोटल हमारे शरीर का पीएच के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है, तो किस में करता है, 2 से 3 है, 5 से 7 है, 7.0 से 7.8 है, या 9 से कितना है होगा दोस्तों, 9 से हमारा कितना हो जाएगा 9.5। तो यहाँ हमारा शरीर का जो परास है वो बिल्कुल सही कार्य करता है 7.0 से 7.8 है ना। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा बेटा वो अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा वो भी आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, वो हमारा रहेगा सिरका को अचार बनाने के उपयोग में लिया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या है, तो आप देख सकते हो 5 से 10% एसिटिक अम्ल 10 से 20% एसिटिक अम्ल लेते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा, लिटमस विलयन के बैंगनी रंजक होता है जो निम्न से निकाला जाता है, तो वो क्या होता है? लाइकेन होता है। क्या होता है बेटा? लाइकेन होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो बता देना है आपको कि दुर्बल अम्ल कौन है। ठीक है, ध्यान से देखना कि दुर्बल अम्ल कौन सा होता है। ठीक है, तो ये है भाई साहब CH3COOH। क्या है? दुर्बल अम्ल है आपका। साधारण जो नमक है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भाई साधारण जो नमक होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो है बेटा, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर होता है। वो कहाँ पर होता है? विद्युत जो अपघटन होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होता है तो वो एनोड पर होता है। क्या होता है? एनोड पर वो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल कौन सा है? ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है प्रबल H2SO4 है, HCl, HNO3, ये सभी है। तो प्रबल अम्ल अगर बताएं तो ये सभी जो अम्ल है वो क्या है? एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका pH न्यून होगा? तो न्यून किसका होगा? दूध का, लार का, खून का या आमाशय के रस का pH न्यून होगा। किसके pH न्यून होगा? तो भाई सबसे जो न्यून pH होता है वो आमाशय के रस का जो pH होता है वो सबसे न्यून pH होता है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से pH सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। तो सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में pH होगा, दूध का pH होगा, दूध का pH होगा, आंसू का होगा, पसीना का होगा और या पित्र रस का होगा। ठीक है, पित्र रस का होगा। तो आपको बताना है कि सबसे जो न्यूनतम pH है वो किसका होगा? वो हो जाएगा पित्र रस का। ठीक है, पित्र रस का हो जाएगा। निम्नलिखित में से जलीय विलयन में किसका pH अधिकतम होगा? तो pH सबसे अधिक किसका होगा? तो आपको बताना है कि pH है वो सबसे अधिक किसका होगा? NaCl का है या H2CO3 का है या NH4Cl का है या NHCO3 का है? तो H2CO3 का pH सबसे अधिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित कौन धातु HCO या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्सीजन जो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त करता है? कौन करता है? आयरन है, जिंक है, SN या Mg है। ठीक है, मैग्नीशियम है। तो कौन करता है भाई कौन करता है? Zn, जिंक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में pH की सांद्रता बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर होती है, तेजी से बढ़ती है? तो आपको बताना क्या होता है दोस्तों? बढ़ती है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल के pH का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसके करीब होगा? तो किसके करीब होता है? 0, 7, 2 या 9 के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। आज की वीडियो में यार इतना ही, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।